प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, जिसने आदम और हव्वा को बनाया, जिसने सारे पृथ्वी को बनाया, जो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझको दिया गया है, जिसने 8.7 अरब सभी लोगों को बनाया, जिसने कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ इंसानों को बनाया, जो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र पुत्री कहलाओगे। वो स्वर्ग का परमेश्वर, धरती का मालिक, मालिकों का मालिक, जो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, जो आज जिंदा है, और जिसने मुझ जैसे विरोधी को अपना दर्शन दिया और मूर्ख को अपना नाम दिया और आप सबके बीच में खड़ा किया, ताकि मैं आपको गवाही दे सकूं। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है और इतिहास सच्चा है। जी हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। वो बड़े, मैं घटूँ। आप भी हैं, आप भी होंगे, मैं नहीं कहता आप नहीं हो, पर परमेश्वर ने सबको चुना है, सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है। मैं उसके पवित्र नाम से, जो उस पृथ्वी पर आया हुआ है, जो कहता है जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो कहता है कि मेरे को छू के देख, मैं भूत नहीं, क्योंकि भूत को मांस और हड्डी नहीं होती है। फिर भी कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, तो उसने बोला मेरे को कुछ खाने को दे। जब उसको खाने को दिया गया तो उसने, सब लोग बोले यार ये तो हमारा प्रभु है, प्रभु यीशु है। तो आज भी वही करता है, वो इस पृथ्वी पर आया है उसके पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसने सबको बनाया, उसके पवित्र नाम से सबको जगह कोड़ी को प्रणाम करता। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि एक बार फिर वापस मौका दिया कि मैं आपके बीच में कुछ बोलूँ। जब मैं बोलता हूँ तो बहुत से लोग सस्पेक्ट करते हैं, आई मीन दे डोंट बिलीव इन द थिंग्स व्हेन आई टॉक एनीथिंग। बहुत सारे लोग, मैं नहीं कहता एक जना है, पर परमेश्वर ने सबको चुना है, सबको अलग अलग गिफ्ट दिया है। मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। अगर लाजर का स्टोरी सब जानते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु 4 दिन के बाद आया और मार्था को बोला विश्वास करेगी तो उसके परमेश्वर नाम की महिमा को देखेगी। जब मार्था कह रही थी भाई अगर पत्थर हटाएंगे तो बास आएगी, बदबू आएगी, तो उसने कहा अगर विश्वास करेगी तो परमेश्वर नाम की महिमा को देखेगी। ये बात हम सब पे लागू होती है, आप पे भी लागू होती है, मुझ पे, हम सब पे लागू होती है। पर मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, अगर यीशु मसीह 4 दिन के बाद आया था, जब लाजर मर गया, तो हम देखते हैं कि 24 घंटे में इंसान गलना शुरू हो जाता है, यानी कि 2 दिन में तो कम्प्लीटली गल जाएगा, 3 दिन में तो उसका सवाल ही नहीं, 4 दिन यानी कि एकदम ख़त्म। तो उसके ऊपर कोई मांस और रहेगा भी तो एकदम ख़त्म। मुंगिया, कीड़े मकोड़े सब खा चुके होंगे, तो वो कभी भी मांस के साथ नहीं आ सकता है। पर मैं सवाल करता हूँ आप सभी से, अगर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद नहीं, 10-15 दिन के बाद आता, तो कहता लाजर बाहर आ, तो क्या लाजर बाहर आता? चलो यार 15 दिन नहीं, 40 दिन बोलते लाजर बाहर आ, तो क्या लाजर बाहर आता था ऐसे जैसे 4 दिन में आया। चलो यार 40 दिन नहीं, 4 महीने, 4 साल, कहते 4 साल के बाद आता यीशु मसीह। और कहते लाजर बाहर आ, तो क्या लाजर बाहर आता था? आपको क्या लगता है यीशु मसीह कर सकता है 40 दिन, 4 साल भी क्या, 40 साल, 4 जो भी चाहे, 400 साल जो भी, क्योंकि उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। कहता धन्य है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते, यीशु मसीह कहता है। तो आपको क्या लगता है? हाँ, 4 साल, 40 साल, और वो कहता लाजर बाहर आ, तो भी लाजर आता कि नहीं, वो आपके ऊपर छोड़ता। अभी वचन से बात करेंगे, यर्मिया, जकरिया, यर्मिया 38 का, यर्मिया 38 में लिखा है कि वो कहता है कि तो क्या दिखाई दे रहा है? हड्डियाँ, सूखी हड्डियाँ थी उधर, बाइबल में लिखा है। यानी कि वो सूखी हड्डियाँ हो सकता है 200-300 साल, 400 साल, 500 साल, कितने टाइम की हो मालूम नहीं, बस सूखी हड्डियाँ, यानी कि उसके पास जो इतना मांस था वो सब मुंगिया मकोड़े खा चुके थे, यानी कि सूखी हड्डियाँ पड़ी थी। सेना, बहुत सारी सेना रही, उनकी सबकी हड्डियाँ थी। तो यर्मिया को पूछता क्या ये हड्डी में मांस चढ़ सकता है, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती है? तो यर्मिया ने कहा परमेश्वर तू जानता है। तो उसने हड्डी में मांस चढ़े समय खड़ी कर दिया। जी हाँ, यीशु मसीह क्या वो नहीं कर सकता है? कहता है जिसने पिता को देखा उसने मुझको देखा। क्यों कहता है कि पिता से मुझको मिला दे? क्या तू विश्वास नहीं करता है कि पिता मुझ में, मैं पिता में, मैं तुम्हारे अंदर हूँ? पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो वो परमेश्वर उस पृथ्वी पर आया है, उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया।
क्या वो 40 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है? 4 महीने, 4 साल, 40 साल कर सकता है? आप सोचो, बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 37 में लिखा है, उस साड़ी पर बस सर खड़ी कर दिया तो उस पृथ्वी पर आया। तो कहता है धनी है वो जो मुझ पर संदेह नहीं करते। अभी हम देखते बहुत से वीडियो आ रहे हैं प्रॉफिट बजेंद्र के, वो भी कह रहे हैं 1 तारीख को उसका न्याय होने वाला है कि जेल में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। खैर, अब में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई परमेश्वर दास उसको नहीं जाए तो अच्छा है, बहुत सारे लोग ऐसे ही कहेंगे। तो हमारा परमेश्वर में वो सामर्थ्य, अभिषेक है, वो सब कुछ बदल सकता है, चाहे कोई गुनाहगार भी क्यों ना हो, चाहे कितने भी मर्डर क्यों ना किया हो। हम ये नहीं, मैंने ये कहता हूँ कि भाई उसने गलती किया कि नहीं वो मैं नहीं जानता, पर मैं अपने परमेश्वर नाम की महिमा के लिए सिर्फ बताता हूँ कि प्रॉफिट बजेंद्र को वो चाहे तो मिनटों में बाहर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बताया इसमें हेडलाइन में है कि वो सड़क से पृथ्वी पर आया है। उसने बाइबल में कहा कि मैं तेरे लिए घर बनाने जाऊँ, जा मैं तेरे लेके जाऊँ। कहता है कोई पिता से नहीं मिल सकता जब तक मैं नहीं लेके जाऊँ। तो वो आया है, और जिस तीसरे दिन मुर्दों में से आया उसको छू सकते हो। मेरे बुलाने की देरी है, 10 सेकंड में ही जो भी मैं बोलूँगा, जैसे दर्शन देगा, आप जो मांगिए आपको मिलेगा। वो इस पृथ्वी पर आया है, क्या उसके लिए कोई बात असंभव है? हाँ, मैंने एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। बहुत ऐसे हुआ है, अभी लास्ट टाइम की भी गवाही देता हूँ। शायद दोपहर 11-12 बजे रहेंगे, मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। उसका बेटा जेल से नहीं आ रहा था, पता नहीं कितने सालों से जेल में था, क्या केस मैं नहीं जानता, पर वो बोली मैं चाहती मेरा बच्चा जेल से बाहर आ जाए। तो यीशु ने उसको दर्शन दिया। मैं बोला देख तू तेरे बेटे से मिलना चाहती है? बोली मेरा बेटा तो जेल में। मैं बोला मैं सवाल कर रहा हूँ क्या तू मिलना चाहती है क्या? बोला हाँ। तो मैं बोला प्रभु यीशु उसके बेटे को लेके आ। तो 10 सेकंड के अंदर उसका बेटा उसके साथ था। तो परवेश ने भी खाना खाया और लड़के ने भी खाना खाया, खाना खाता है अभी, खाना खाया। फिर उसके बाद 2 घंटे हो गया, 2-2.5 घंटे हुआ रहेगा। फिर एक कॉल आया, उसने गवाही दिया कि मेरा बच्चे को बेल मिल गया, बच्चा बाहर आएगा बाहर। परमेश्वर जब कोई खून करे, मर्डर करे, कुछ भी करे, उसके पाप क्षमा करता है। एक बार परमेश्वर क्षमा करे तो उसको किसकी हिम्मत है कि उसको जेल में रखे, किसकी हिम्मत है कि वो उसको नर्क में रखे? पाप क्षमा है कि उसका नाम उद्धार है। एक बार पाप हमारे क्षमा हो गए तो उद्धार हो गया। तो परमेश्वर जब हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आया है, तो क्या प्रॉफिट बजेंद्र को जेल से नहीं निकाल सकता है? मैं आपको सवाल करता हूँ, चाहे प्रॉफिट बजेंद्र जेल में बैठा हो, किधर भी बैठा रहे, या आपका कोई भी रिश्ता जो लंदन, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, पता नहीं किधर बैठा है, आपकी पंजाब से तो बहुत से मेरे को कॉल करते प्रार्थना के लिए। तो छोटे सा वो भी गवाही देना चाहता हूँ भाई, वो बड़े मैं घटूँ। तो क्या हो गया, एक सिस्टर ने कॉल किया, बोला मेरा पति दुबई में है और उसको जॉब का तकलीफ है। मैं बोले चिंता क्यों करते, गॉड ने उसको दर्शन दिया। बोला तेरे पति से भी मिलना चाहती क्या? बोली नहीं मैं नहीं मिलना चाहती। उसको लगा उसका पति का जॉब वहाँ से जाएगा, इंडिया में आ जाएगा तो दुबई में कैसे चलेगा, क्योंकि उसका इनकम वहाँ से आ रहा था। तो मैं बोला चिंता नहीं कर, तेरा पति अभी आएगा। तो 10 सेकंड के अंदर, मैं बोला इसके पति को लेकर 10 सेकंड के अंदर वो पति उसके सामने था, उसको गले लगा, उससे किस किया, बात खाने का, यीशु मसीह भी खाने का, उसके पति ने भी खाना खाया। अरे भाई बाइबल में लिखा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? यीशु मसीह में मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये करता मैंने यीशु मसीह किया है, उसकी नाम की महिमा के लिए बताता हूँ। फिलिपुस के एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, जब उसने सुसमाचार सुनाया और उसने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर उधर कर दी जहाँ से आए। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? चाहे अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई, दुनिया में कोई किधर भी बैठा रहे, उसको सिर्फ 10 सेकंड लगता है उसको लेके आने के लिए, समझे? चाहे अभी मैं दूसरी बात बोलूँगा तुम्हारे सर के ऊपर पानी जाएगा, और ऐसा कैसे हो सकता है? अरे परमेश्वर, मैं बताया हिजकिय्याह की किताब 37 में हड्डी पे मछली सरा खड़ी कर दिया। तो और बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ यार, पता क्या है, ये वीडियो लंबा ना हो, पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में बताऊँगा। खाली एक छोटी सी बात मैं कहता हूँ कि आप प्रॉफिट बजेंद्र से मिलना चाहते हो, दूध का दूध, पानी का पानी 10 सेकंड में मैं कर दूँगा, यीशु के नाम से करूँगा। करने वाला वो है, पर अगर आपका विश्वास है, कहता है विश्वास करें तो परमेश्वर के नाम की महिमा को देखें। चाहे वो किधर भी बैठा रहे, आप मेरे को कॉल करें, प्रॉफिट बजेंद्र आपके सामने रहेगा, समझे? वो बताएगा, आपके साथ खाना भी खाएगा, यीशु मसीह भी खाएगा, दर्शन देगा तो उसको लेके आएगा। और दूसरी बात क्या है, आप चाहे उसको क्या भी दो, खिलाओ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, लास्ट में मैं नगर में था, 3-4 पास्टर मेरे साथ थे, मैं इनोवा गाड़ी था चला रहा था,
तो किसने कॉल किया, कहा कि भाई प्रार्थना करो प्रार्थना करो। तो गार्ड ने मेरे से बातें की। वो बोला मैं ऑरेंज जूस पिएगा तभी, वो बोला था किडनी मंगते, किडनी का पेशेंट है। वो बोला किडनी ऑरेंज जूस पिएगा फिर देगा किडनी। तो उन्होंने फ़ोन बंद किया, ऑरेंज जूस लेके फिर कॉल किया, भाई ऑरेंज जूस लेकर आया, अभी आप प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह, मैं बोला ठीक है, जो मेरे को गार्ड बोला वही। तो यीशु ने दर्शन दिया और वो ऑरेंज जूस पिया, फिर उसके बाद उसको गोद में उठा, किडनी निकाला और नवा दिया। तो ये उन्होंने गवाही दी। परमेश्वर हम सबको बनाया, आप सबको जो किडनी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, लिवर पेशेंट है, या कोमा में है, क्या है, मेरे को मालूम नहीं। आपका विश्वास 10 सेकंड में वो सब हो जाएगा। चाहे आपका अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई में किधर भी कोई बैठा है, 10 सेकंड में उसको लेकर आएगा। तो क्या प्रॉफिट बजेंद्र साहब मिलना चाहते हो, उसके साथ खाना खाना चाहते हो और सच्चाई जानना चाहते हो? और भी मैं बहुत से राज खोल सकता हूँ, किसने दिया, किसने लिया, किसने कहा माल छुपा रखा। मैंने इस दिल में दुनिया का राज छुपा रखा। मैंने नहीं, ये सर के दूध, सर के समय मेरा आवाज़ सुनती है, मेरी आवाज़ सर में गूंजती है। लास्ट टाइम मेरे को याद है, मैं ना घुटनों पे जाके प्रार्थना कर रहा था, मैं देखा सर खुल गया। मैंने परमेश्वर को सर के सिंहासन में बैठे हुए देखा और सरदूत बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि तेरा दास बलानी बुला रहा है। मेरी आवाज़ सर में गूंजती है। जो भी हूँ मैं परमेश्वर से दया कृपा अनुग्रह से हूँ और आप सबकी प्रार्थना की वजह से। यीशु मसीह ने मेरे को दर्शन दिया और मेरे को सर का चाबी दिया है, और मैंने मांगा जिनके लिए मैं प्रार्थना सब स्वर्ग में जाना मांगता, तो वो सब अधिकार उसने मुझको दिया है। उसने कहा मैंने तेरे मस्टर्ड सीड फेथ दिया है। जी हाँ, उसने मुझको दिया है। मस्टर्ड सीड फेथ में बहुत पावर है भाई। ये छोटी बात है जो अभी मैं बता रहा हूँ, पर 5-6 बार ये बोला कि तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा। मैंने 4 बार बाइबल तो ख़त्म किया, अभी 5वीं बार चालू है और मैं सीख रहा हूँ। जैसे जो वचन मेरे को अच्छा लगा वो मैंने रिसीव किया और मैंने पाया है। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में मैं बताऊँगा प्रॉफिट बजेंद्र और क्या क्या कर सकते, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। अभी कल तो फर्स्ट है, कल उसका होगा, फिर मैं आपको, और आप प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हो। आपके चाहे कोई भी रिलेटिव जेल में है, आपसे मिलना चाहते हो, आपसे बातें करना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं, जिस तरह यशायाह ने सब का दर्शन पाया, आप लोग भी दर्शन पाओगे और भी बहुत सारी बातें होगी। मैं अभी परमेश्वर कोई बात असंभव नहीं। सेकंड पार्ट में मैं बहुत से राज खोलने वाला हूँ। लाइक सब्सक्राइब करो, और हाँ कोई मेरे को स्पॉन्सर कर सकता है, स्पॉन्सर करो, क्योंकि यीशु मसीह राजा कहते हैं जब तक तो चिन्ह चमत्कार देखने विश्वास नहीं जाते रहे बेटा जीवित है। उसने मुझको सारे पति का राजा बनाया, यिर्मयाह 1:4 से लेकर 10 तक। और सारे पति को लोग ऑर्डर दिया कि पास्टर हरीश बलानी में, जो मेरा नाम है उसका सुनने का, तो उसने जो दिया है उसके नाम की महिमा हो। और मैंने दर्शन पाया क्या क्या बोला, क्या नहीं, और क्या क्या यीशु मसीह करने वाला, क्या होने वाला है, और प्रॉफिट बढ़ने के, और बहुत कुछ मैं बोलूँगा। लाइक सब्सक्राइब करो, सबको फॉरवर्ड करो, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 भी बनाऊँगा शायद, जैसा होगा 2 या 3 को मालूम नहीं, पर दूसरा तो बनाऊँगा। उसमें बहुत कुछ और बताने वाला हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना मेरे को याद रखा, और कोई बीमार है जब भी चाहे, और भी बहुत कुछ मैं बातें बताना चाहता हूँ जो यीशु ने मेरे को बोला है। गॉड ब्लेस यू। सभी को फॉरवर्ड करें, और खुशखबरी कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो उस पृथ्वी पर आया हुआ है, और जके घर पे खाना खाए, बोले इस घर में उधार है तो उधार करता है, आप सबसे मिलना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है, और आपके लिए घर सर के दरवाजे उसने खोले, सर दिखाना चाहता है, ये वहाँ से मुलाकात करवाना चाहता है। तो परमेश्वर सब कुछ है, पर सबको अलग अलग गिफ्ट है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। पर हाँ, मैंने कहा जिसके लिए मैं पादे सब स्वर्ग में जाना मांगता है, तो उसने वो अधिकार मेरे को दे दिया है। एक वचन मैंने सुना, वचन मैंने बहुत से सुना जो रिसीव किया। एक कहता है जिसके पास क्षमा करो उसके पास क्षमा कीजिए, जिसका रखोगे उसके रख दी जाएगी। मैं थोड़ी देर और गवाही दूंगा कि कौन लोग है जो नर्क में बैठा था, कौन कौन थे, क्या क्या था, स्वर्ग में कैसे, क्या हुआ क्या नहीं। आज के बाद सेकंड पार्ट में बताऊँगा, और भी बहुत सारी बातें मैं बताऊँगा जो यीशु ने कहा और किया। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में याद रखना, सबको अच्छा लगे फॉरवर्ड करना, बाय बाय। और हमको प्रार्थना में याद रखना भाई, कोई बड़ा नहीं, कुछ छोटा। थैंक यू, बाय। और हाँ, कोई हमको स्पॉन्सर करना चाहता है तो बात कर सकता है। और हाँ, यीशु मसीह राजा कहता है जब तक तो चिन्ह चमत्कार देखने विश्वास नहीं कर जाते रहे बेटा जीवित है। इसी वीडियो पे मैंने छोटा सा प्रार्थना किया है, ऑडियो प्रार्थना है, आप वो देखो, उसमें भी चिन्ह चमत्कार होगा। उसमें भी मेरा गूगल पे नंबर है, और कोई बुलाना चाहता है प्रार्थना के लिए, ठीक है, बुला सकता है। क्रूसेड के लिए बुलाना चाहता है, आ जाएंगे। और जैसे वचन एक खाली बताता हूँ, एक ही बोलूँगा, और बाद में दूसरी बातें बताऊँगा। उत्पत्ति 1:3 उजाला हो, हर विश्वासी रात को कॉल करे, दिन का उजाला देखेगा और इस बात की गवाही देगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज लॉर्ड। रात में याद रखना, सबको फॉरवर्ड करना, बाय बाय।